हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉन्शियस स्पाई सेक्टर। आज की वीडियो में हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं वो ना ही सिर्फ एक ग्लोबल आइकॉन है बल्कि पूरी दुनिया की औरतों के लिए एक मिसाल, एक एग्जाम्पल है। वो एक लेसन भी है कि कैसे ब्यूटी आपका कर्ज भी बन सकती है। हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय के बारे में। ऐश्वर्या राय जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, या फिर ये कहें कि बॉलीवुड की आज तक की सबसे इंटेलिजेंट एक्ट्रेस हैं। उनकी इंटरव्यूज़, उनकी बातों में जो डेप्थ नज़र आता है, जो कामनेस नज़र आती है, जो कंपोज नज़र आता है, वो आजकल लोगों को प्लास्टिक लग सकता है, फेक लग सकता है, बट कोई पूरी अपनी लाइफ फेक नहीं कर सकता। जो लोग फेक करते हैं वो किसी न किसी पॉइंट पे पकड़े जाते हैं। जैसे कि सारा अली खान को ही देख लो, जानवी कपूर को देख लो। ये लोग फेक करते हैं बहुत ही हम्बल होने का, बट कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। ऐश्वर्या राय का काम एंड कंपोजर जो कि उनकी जर्नी से, स्टार्टिंग से लेके आज तक नज़र आता है। कोई अपनी पूरी ज़िंदगी किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सनैलिटी ट्रेट को फेक नहीं कर सकता। ऐश्वर्या राय जो कि 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर, कर्नाटका की एक जगह में पैदा हुई थी। ऐश्वर्या एक टिपिकल साउथ इंडियन है। उनके फादर एक नेवी ऑफिसर थे। वो बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यू वाले बैकग्राउंड से आती हैं। ऐश्वर्या बचपन से ही पढ़ाई में ब्रिलियंट थी। 12th बोर्ड में उन्होंने 90% मार्क्स सिक्योर किए थे और उसके बाद वो रचना संसद अकेडमी से आर्किटेक्चर परस्यू कर रही थी जब उन्हें मॉडलिंग स्टार्ट की। सिर्फ 21 ईयर्स की एज में ही उन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। तब से लेके आज तक शी डिड नॉट जस्ट बिकम अ फेस ऑफ बॉलीवुड, शी ऑल्सो बिकेम द ब्रांड ऑफ इंडियन ब्यूटी एंड ग्रेस। जो स्टारडम ऐश्वर्या राय को मिला है वो किसी और एक्ट्रेस को कभी नहीं मिला, शायद मिलेगा भी नहीं। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जिनके पास दुनिया भर की फ़ैन फॉलोइंग है, उनके पास भी वो ग्लोबल इमेज नहीं है जो ऐश्वर्या राय के पास किसी समय में थी। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्यूटी को सिर्फ इंडिया में नहीं, उनकी ब्यूटी को दुनिया भर में डिविनिटी जैसा स्टेटस मिला है। हॉलीवुड मीडिया वॉज ऑब्सेस्ड विद हर, लिटरली। नीदरलैंड्स के ट्यूलिप गार्डन में उनके नाम का एक ट्यूलिप ब्रीड रखा गया था। एक इंटरनेशनल राइटर ने तो उन्हें हूर परी का टैग भी दिया था, विच मीन्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड अगर हम बात करें ऑफर्स फ्रॉम बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, दे केम लाइक वेव्स, और वो भी बिना किसी पीआर टीम, बिना किसी ऑडिशन के। शी वॉज ऑल्सो ऑफर्ड अ मूवी लाइक ट्रॉय विच वॉज ऑपोजिट ब्रैड पिट, बट शी रिजेक्टेड दैट रोल। यू नो वाई? बिकॉज अगर हम ऐश्वर्या राय की फिल्म सेलेक्शन की बात करें तो उन्होंने बहुत ही क्लासिक कल्ट फिल्में की हैं। स्टार्टिंग ही अपने करियर की उन्होंने एक कल्ट क्लासिक साउथ इंडियन मूवी से शुरू की थी। एंड हॉलीवुड में भी उन्होंने ऐसी ही मूवीज़ की है जो कि इंडियन वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ना दिखा के एक सब्सटेंस की तरह दिखाए। वो दिखाना चाहती थी इंडियन वुमेन की ट्रू ब्यूटी, उनकी ट्रू स्ट्रेंथ, और तभी उन्होंने ब्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी मूवी, प्रोवोक जैसी मूवी की। आज लोग प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को इंटरनेशनल फेस बोलते हैं, लेकिन सोचो अगर ऐश्वर्या के टाइम पे सोशल मीडिया होता तो उनकी ग्लोबल फॉलोइंग शायद दुनिया की टॉप 3 फॉलोइंग्स में होती। बट यू नो वॉट मेक्स हर डिफरेंट? शी इज़ नॉट लीथल बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ लीथल बिकॉज शी इज़ दी ब्रिलियंट एक्ट्रेस, अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखो, जब वो सिर्फ 21 ईयर्स की थी। इतना कंपोज्ड, इतना आर्टिकुलेट, इतना डीप कॉन्वर्सेशन स्टाइल, इट्स सिंपली अनमैचेबल। आजकल के 25-22 साल के लोग जेंजी बनने के लिए बच्चों जैसी हरकत करते हैं। इंस्टाग्राम पे क्यूट बनने के लिए रेस लगी हुई है। सारा अली खान जैसे लोग जो कि 30 साल के होने वाले हैं, पर वो भी अटेंशन के लिए बचपना दिखाते हैं। उनके कंपैरिजन में ऐश्वर्या राय एक ग्रेसफुल, रिस्पॉन्सिबल, वाइज और मेच्योर पर्सन थी। शी वॉज परफॉर्मिंग फॉर अटेंशन। अगर आप उनके इंटरव्यू देखेंगे तो यू ऑल कैन से शी एक्सयूड्स विजडम। उनका हर आंसर इंटरव्यू में डायमेंशन सोच कर आता था। उनकी थॉट्स यूथ के लिए जेन्युइनली इंस्पायरिंग है। ये वो सेलिब्रिटी हैं जिसे माई बॉडी माई चॉइस या बॉडी काउंट जैसी सुपरफिशियल बातों के बजाय रियल लाइफ के सब्सटेंस के लिए सुना जाना चाहिए। एंड ऐसा ही कुछ सुष्मिता सेन के भी इंटरव्यूज को सुन के By the way, do लगता you है। live with your parents? Is that true? Yes. And is that common in India for older children to live with their parents? It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. Oh. I think we've learned a little something here tonight. लेट्स गेट बैक टू ऐश्वर्या। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटी थी, उतना ही कॉम्प्लेक्स थी उनकी लव लाइफ। एंड ऑनेस्टली वी कांट ब्लेम हर। इंटेलिजेंट वुमेन जिन्हें अपने अचीवमेंट्स पे प्राइड होता है, जिन्हें किसी के नाम की ज़रूरत नहीं होती है, वो अक्सर लव में अनलकी होती हैं। बिकॉज मेल ईगो इज़ सच अ फ्रेजाइल थिंग इन आर सोसाइटी। सोसाइटी ने मर्दों को सिखाया है ईगो रखो, तो जब उन्हें कोई ऐसी लड़की मिलती है जो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मेड है,
तो इससे उनका इनसिक्योरिटी लेवल ट्रिगर होता है। सेम पैटर्न ऐश्वर्या की लाइफ में भी रिपीट हुआ। ऐश्वर्या राय बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, बीइंग वेरी इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट वुमेन, उनकी लव लाइफ बहुत ही मेसी रही। शुरू करते हैं सलमान खान से। सलमान खान जो कि बहुत ही ईगो इशू वाले पर्सन है एंड उनके ईगो इश्यूज के बारे में सबने देखा है। उन्होंने कैसे अच्छे अच्छे सिंगर्स, बहुत ही ग्राउंडेड लोगों को भी सबके सामने इंसल्ट किया है। मैं नहीं डरा। ऐसे पर्सन के साथ जब ऐश्वर्या राय रिलेशनशिप में आई तो स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बट धीरे धीरे ऐश्वर्या राय के स्टार्डम को सलमान झेल नहीं पा रहे थे एंड विथ टाइम ये रिलेशनशिप फिजिकल अब्यूज़ में बदलने लग गया। अनलाइक सोमी अली या फिर संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय इस अब्यूज़ को सफ़र नहीं करने वाली थी। ऐश्वर्या चोज टू वॉक अवे। अपनी डिग्निटी को उन्होंने अपने करियर से ऊपर रखा। दिस इज़ अ पॉइंट नंबर 1 कि कैसे शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उनको बहुत ही अच्छे से पता था कि सलमान से दुश्मनी का मतलब है बॉलीवुड में बहुत कुछ खोना, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रिस्क पे भी सलमान को छोड़ा एंड अपनी डिग्निटी, अपनी ग्रेस को मेंटेन रखा। फिर उनके लाइफ में आए विवेक ओबेरॉय, जिससे उन्होंने स्टार्टिंग में सपोर्ट देखा जिनके अंदर, बट विवेक ओबेरॉय बहुत ही छोटे दिमाग वाले इमेच्योर पर्सन है एंड ऐश्वर्या ने शायद ये बहुत ही जल्दी देख लिया था। एंड आप सब भी ये देख सकते हैं जिस तरीके से अब विवेक ओबेरॉय ऐश्वर्या के बारे में बात करते हैं कि हाउ हर डिसीजन वॉज वेरी राइट। Aishwarya in Hollywood or Aishwarya in Hindi films? Aishwarya in my arms. एंड देन द थर्ड पर्सन दैट केम इन हर लाइफ वॉज अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे, बहुत बड़ा नाम था। इस फैमिली के बारे में सब कोई जानता है। उनके साथ ऐश्वर्या का बॉन्ड बहुत ही जेन्युइन लगता था। ऐश्वर्या वॉज ट्रूली हेड ओवर हील्स फॉर अभिषेक। ऐश्वर्या की तरफ से सब कुछ रियल था। उन्होंने करियर ब्रेक लिया, फैमिली सेव करने की कोशिश की, अपनी आइडेंटिटी थोड़ी साइड में रखी, बट इवन देन कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि जब इंसान अकेले ट्राई करता है और सामने से अप्रिसिएशन ना मिले तो एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। बच्चन फैमिली के इंटरव्यूज़ देखो, स्पेशली श्वेता और जया, उनकी टोन में डिसरिस्पेक्ट और ताना क्लियरली दिखता है। इतना कि श्वेता के खुद के बच्चे भी श्वेता के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। Shweta, I want to tell you something. Yes, Ki you are the only one who's constantly giving opinions and talking. but that's the point of this podcast. Yes, We have that's to give wonderful. our opinions. That's wonderful. But I nahi. Then what? ऐश्वर्या जैसी लेडी जो कि हर सवाल को 2-3 लेयर में सोच के आंसर करती है, वो ऑब्वियसली ऐसी फैमिली में सफोकेट फील करती होंगी जो बिना कुछ सोचे, बिना किसी के बारे में सोचे कुछ भी बोल देते हैं। बच्चन फैमिली डिस्पाइट ऑल देयर पब्लिक इमेज आर बुलीज, और ऐश्वर्या जैसी लेयर्ड और इंटेलिजेंट वुमेन के लिए ये और भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन गया होगा। सब कुछ होने के बाद भी ऐश्वर्या एक ट्रूली हैप्पी लाइफ नहीं जी पा रही थी, बिकॉज अभिषेक के डिमीनर, अभिषेक के बिहेवियर से ये साफ नज़र आता था कि अभिषेक को ऐश्वर्या की सक्सेस एंड उनकी इमेज से प्रॉब्लम थी। तो हम ही कह सकते हैं कि हर ब्यूटी आयरॉनिकली बिकेम हर कर्स, even after giving so much of her life, so much of her time to her personal life, she never got that type of love in return. And बॉलीवुड ने भी कभी उनके विजिटम को अप्रिशिएट नहीं किया। एंड बॉलीवुड की सबसे बड़ी बात ये लगी मुझे कि बॉलीवुड ने हमेशा उनके चेहरे को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा है, हमेशा उनके चेहरे की बड़ाई, हमेशा उनकी खूबसूरती की तारीफ। वी हैव नेवर अप्रिशिएटेड हर विजडम, उनकी बातें, उनकी इंसाइट, उनका डेप्थ। लोगों ने उन्हें वो स्पेस ही नहीं दिया जहाँ वो अपनी ब्रिलियंस को दिखा सकें, अपनी पर्सनैलिटी को दिखा सकें। लोगों का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उनके फेस पे रहता था। इस बात से मुझे एक चीज़ याद आती है कि एक बार लता मंगेशकर जी से किसी ने पूछा था कि अगर आपने फिर जन्म लिया तो आप क्या बनना चाहेंगी, एंड देन शी सेड कि मैं कभी भी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी। हाँ, सक्सेसफुल लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाहर से देखने में लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत शाइनी, इट्स ऑल अबाउट स्टार्स, बट इन रियलिटी दे आर क्रेविंग, दे आर डाइंग फॉर द फैमिली, दे आर डाइंग फॉर द नॉर्मल लाइफ। दिस इज़ वॉट हैपेंड विद ऐश्वर्या ऑल्सो। कभी ऐश्वर्या के इंटरव्यू सुनो, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हर। उन्होंने कभी इंडिया को एक अच्छे इमेज में ग्लोबल स्टेज पे दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। वो पहली सेलिब्रिटी थी जो इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का कल्चर प्राइड बन के गई। आज प्रियंका चोपड़ा का जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या से हैवीली इंस्पायर्ड लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रियंका चोपड़ा बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐश्वर्या का कॉपी करती हैं, बट ऐश्वर्या ने किसी फॉर्मूले के अंडर नहीं किया था। उन्होंने अपने दम पे किया था, बिना किसी PR पुश के, बिना किसी हॉलीवुड लॉबी के।
अमिताभ बच्चन, जिनके बारे में हम सब कहते हैं कि बहुत डेप्थ वाले इंसान हैं, बिकॉज ही इज़ अ सन ऑफ अ वेरी गुड राइटर हरिवंश राय बच्चन, तो उनसे भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ डेप्थ। उन्होंने कभी भी अपनी डॉटर इन लॉ की इंटेलिजेंस को समझने की या उसे नर्चर करने की कोशिश नहीं की। जब किसी इंसान को उनकी पोटेंशियल के हिसाब से लाइफ नहीं मिलती है ना, तो वो बहुत ही कंफ्यूज्ड एंड अंडर कॉन्फिडेंट वर्जन बन जाते हैं खुद का, जो आज हम ऐश्वर्या में देखते हैं। जब ऐश्वर्या 21 ईयर्स की थी, तब ऐश्वर्या का कॉन्फिडेंस अनमैचेबल था। बट आज अगर हम ऐश्वर्या राय को देखते हैं किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, किसी इंटरव्यू में, तो वो थोड़ा सा लॉस्ट लगती हैं, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं, और इसमें उनका फॉल्ट नहीं है। उन्होंने तो हर जगह अपना फुल पोटेंशियल दिया, बट उन्हें हर जगह अंडर अप्रिशिएटेड ही रखा गया। मुझे लगता है कि ये वीडियो ऐश्वर्या तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, बिकॉज शी नीड्स टू नो कि आज के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके ब्रिलियंस को समझते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शी इज़ नॉट जस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन अलाइव फॉर मी, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन अलाइव। और अब टाइम आ गया है कि वो अपने विजडम को वर्ल्ड के सामने शेयर करें थ्रू पॉडकास्ट, यूट्यूब, सोशल मीडिया या जो भी प्लेटफॉर्म उनको सही लगता है, क्योंकि दुनिया को उन जैसी सोच की बहुत ज़रूरत है। We need to learn a lot of lessons from her life. She needs to realize her true power again, and we need to keep reminding her that, and that she still shines. If you like this video, please comment below and tell me on what topic you want next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको ऐश्वर्या के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, एंड आप किस और सेलिब्रिटी के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि अभी तक नहीं की गई है।